जय भीम साथियों, मैं विकास कुमार और फिर से एक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक नए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज हमारे समाज पे कितनी जुल्म जातियां हो रही हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, कितनी जातियां हो रही हैं और कितने लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष सत्ता के लिए नहीं हो रहा, संघर्ष अपने आप को बचाने के लिए हो रहा है। और ये होता इसी को देख करके, इसी को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहेब ने अपने समाज के लिए संघर्ष किया और अपने समाज को एक ऐसे मुकाम तक लेकर के आए जहां समानता ही कुछ तो हमें परसेंटेज मिल चुका था। फिर कांसीराम साहब आए। कांसीराम साहब आने के बाद एक राजनीतिक क्रांति आ गई, बहुजन समाज पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे मुकाम पे सिर्फ 10 सालों के अंदर पहुंच गई कि सीएम बनी बहन कुमारी मायावती जी। और आज हम फिर से नीचे गिर चुके हैं इस मिशन को, इस कार्रवाई को, जहां उत्तर प्रदेश की सीएम तक पहुंचा दिया और आज हम वहां पे सिर्फ एक विधायक पे रह जा चुके हैं, एक विधायक पर सिमट गए। और ये हमारा मुख्य कारण है कि हम पे जुल्म हो रही है, जातियां हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी जितनी कमजोर होगी उतना जुल्म और जातियां आप सभी पे बढ़ती जाएंगी। और बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आ जाएगी, आप पे हो रही सारी जुल्म जातियां बंद हो जाएंगी। आप एक ऐसे संघर्ष की तरफ बढ़ जाओगे, आप एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ जाओगे जहां से आप फिर कभी नीचे नहीं आ सकते। एक बार संगठित होकर के किसी भी प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो, आपको खुद खड़ा होना होगा। आपको सिर्फ वोट नहीं देना है, बसपा के वोटर को बसपा का प्रचारक बनना है। बहुजन समाज पार्टी का प्रचार आप सभी को खुद करना है। आज अगर हम विभिन्न पार्टियों की देखें तो उनके प्रचारक वो तो होते ही हैं, बड़े बड़े नेता तो बहुत सारे होते हैं। हमारी पार्टी में वैसे ही बड़े नेता नहीं है, हमें बड़े नेताओं की जरूरत है। साथ में उनके जो छोटे नेता होते हैं, जो सिर्फ वोटर्स होते हैं उनके, वो भी बड़ाई करते रहते हैं। उनकी हर जगह पे वो कहीं भी जाएंगे वो आपको उनकी बड़ाई करते हैं। मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ये कर रहे हैं, हमेशा उनका बखान करते रहते हैं। और ये एक माइंडसेट बना करके रखते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बेस्ट है, हमारी पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है। आपको यही माइंडसेट बसपा के वोटर को हर किसी में क्रिएट करना होगा। आपको छुप करके काम करने से अच्छा अब खुल करके आना होगा। क्योंकि या तो अब आर होगा या पार होगा, या फिर हम खत्म ही हो जाएंगे, या फिर संघर्ष की बदौलत सत्ता प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास कि हम कुछ कर पाए। आज जो नौकरियां कर रहे हैं उनको भी संगठित होने की जरूरत है। कई सारे संगठन बने हैं और कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने कहा था कि कांग्रेस के 25 पैसे के सदस्य मत बनना, क्योंकि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है और जलते हुए घर में अगर तुम जाओगे तो तुम भी जल जाओगे। यही बाबा साहब कह करके गए थे और उनको हमें मानना होगा। और जितने भी संगठन हैं, जितने भी आप लोग जो हमें देख रहे हैं, वो अगर कांग्रेस से जुड़े हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस को त्याग दीजिए। क्योंकि आपकी जनहितैषी, आपका सच्चा संघर्ष और बाबा साहब के विचार, कांसीराम साहब के विचार और कांसीराम साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट और सारे बहुजन समाज के महापुरुषों का मूवमेंट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी पूरा कर सकती है। आप सभी आइए, संगठित होइए, क्योंकि हम सिर्फ एक नेता की बदौलत पूरा देश नहीं जी सकते। सिर्फ मायावती पूरे देश में राज नहीं कर सकती। सिर्फ मायावती की बदौलत हम पूरे देश की विधानसभाओं को, पूरे देश की लोकसभाओं को नहीं जी सकते। हमें सैकड़ों नेताओं की जरूरत होगी, हमें दर्जनों नेताओं की जरूरत होगी एक एक प्रदेश में। जब जाकर के हम एक संघर्ष करके, एक शक्ति बन करके उभर पाएंगे। और आप में से कई सारे लोग जो कैपेबल हैं, जो काम कर सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, वक्तव्य अच्छा है, लोगों के बीच जा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है समाज के सभी उन लोगों से जो ऐसा कर सकते हैं कि बसपा के वोटर को बसपा का प्रचारक बनने का संदेश दीजिए। और इस वीडियो को कुछ नहीं कर सकते तो इतना शेयर कर दीजिए कि हर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के युवा तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें बिखरना नहीं है। कोई और राजनीतिक दल बनेंगे, कई और लोग आएंगे आपको बिखारने के लिए, कई लोग और आएंगे आपको तोड़ने के लिए। आपको टूटना नहीं है, एक मजबूती के साथ, लोहे जैसी मजबूती के साथ आपको एक जंजीर बन करके रहना है, जुड़ करके रहना है। मैं भीम आर्मी का समर्थन करता था, पर जब आजाद समाज पार्टी बनी तो मैं बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि चंद्रशेखर शायद आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को संभालेंगे, बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे और उन्हें अच्छा पद दिया जाएगा। पर मैंने जब देखा कि उन्होंने एक नई पार्टी बना ली तो मैं समझ गया कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो
चमचागिरी करने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। सिर्फ एक ऐसे लोग नहीं है, हम कई सारे लोगों का उदाहरण ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के कई सारे IAS मौर्य और कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बिखारने का काम किया है, और आज उनका वजूद भी खत्म हो चुका है, क्योंकि वजूद सिर्फ बसपा में था। बसपा की वजह से वो इतने मजबूत थे और उनका वजूद वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि बहुजन समाज को अगर कोई खड़ा कर सकता है, कोई एक नए मुकाम तक पहुंचा सकता है, तो सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करती है। अगर वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करता रहे, संघर्ष करता रहे समाज के बीच में, तो वो काफी बड़े पद तक जाएगा। पर वो अपने लालच में सिर्फ अपने पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं कुछ टुकड़ों में, और बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे आपको ID दिख रही है, यहाँ पे आप सहयोग कर सकते हैं। और साथ में अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के होते हैं, जो भी मुद्दे बहुजन समाज के होते हैं, चाहे वो अत्याचार हो रहा हो, चाहे उन पर जुल्म जातियां हो रही हैं, हर उस मुद्दे को मैं उठाता रहता हूँ फेसबुक पे और ट्विटर के माध्यम से। तो आप वहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सहयोग वैसे करना चाहते हैं अपने इस मिशन के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे ID दिख रही है, आप इस पे सहयोग कर सकते हैं। तो जय भीम साथियों, फिर मैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।